Example 12th. If the sum of first 14 term of AP, एग्जाम्पल 14 में देखो दिया है 14 टर्म का सम, तो ऐसे लिखा करो S14 1050 गिवन है। ये अपने को फर्स्ट टर्म अपने को पता है, दिया है फर्स्ट टर्म इज 10, मतलब A = 10 दिया हुआ है। कह रहा है कि फाइंड 20 टर्म, मतलब A20 निकालना है। ठीक है, जैसे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है जैसे सवाल कहाँ से करें कैसे करें, सबसे पहला काम ये है कि ये 14 वाला फार्मूला रख देते हैं हम। जैसे देखो Sn क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d, और एक लास्ट टर्म का फार्मूला होता है क्या, सम का a + l होता है। तो इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि अपने को l पता नहीं है। ठीक है, तो और अगर अपने को लास्ट टर्म निकालना रहता तो हम निकाल लेते लास्ट टर्म, समझ गए। तो लास्ट टर्म अपने को निकालना तो है नहीं यहाँ पर। अगर मान लो ये पूछा जाता लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, मतलब यहाँ पूछी जाती A14, कितना पूछा जाता, नहीं समझ पाए। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n है ना ये, तो A + an भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से A14 आराम से निकल जाता, लेकिन अपने पूछा है A20। क्या पूछा है? देखो अगर A14 पूछता नहीं तो यहाँ पे हम 14 रखते और यहाँ लिखते 14/2। A दिया है ना अपने को कितना, 10, और यहाँ लिखते A14। समझ गए कि नहीं? ये पूछा नहीं गया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आइडिया, समझ गए। कि जैसे तुमसे पूछ रहा है, जैसे यहाँ S10 दिया है, तुमसे A10 पूछे तो डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो S14 कितना दिया हुआ है, कितना दिया है ये, और यहाँ पर आ जाएगा 7, और ये है अपना 10 और A14। तो बताओ डायरेक्ट कितना होगा, 7 से कट जाएगा, 15 7 जा 105, तो यहाँ 150 हो गया। कितना हो गया, समझ गए? 15 7 जा, हाँ 15 यहाँ आएगा तो मतलब 150 से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 140। तो मतलब A14 यहाँ से आराम से निकल जाता, लेकिन अपने को ये पूछा नहीं है, इसलिए हम ऐसे नहीं करेंगे। इसको हम इस वाले से करेंगे, इस फार्मूले से। ठीक है, n की जगह 14 रखना है, n की जगह 14 रखना है, S40 की जगह क्या रखना है, 1059। यहाँ पर 14/2 2 × 10, देख के बोल रहे हो। n की जगह 14 रखेंगे तो 14 - 1 तो 13 लिख देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ से अपना d निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, इसे काटोगे 7 आएगा, 7 यहाँ इंटू में है तो अपॉन में आएगा, तो 15 बार में जाएगा। ये नहीं समझे, 7 ऐसे अपॉन में आएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, और यहाँ 13d। इसे काटोगे न तो 15 बार में जाएगा, ये 0 लास्ट में, 150 से 20 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, तो 13d = 150 - 20 130, 13 से डिवाइड कर देंगे, d = 10, d 10 आ गया। अब अपने पूछा क्या गया है, A20। क्या पूछा गया है, तो A20 = कितना लिखेंगे, A + 19d। A है अपने पास 10, यहाँ लिखेंगे 19, d के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 10। नहीं आया बोर्ड मास से, पहले इंटू करेंगे हम,
तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 190, 190 प्लस 10 200। नहीं आया? नहीं आया क्या? आ गया ना? चलो आगे। तो 13 एग्जाम्पल देखो, 200 आया है ना इसमें। एग्जाम्पल 13, हाउ मैनी टर्म, कितने टर्म हैं। ये कौन सा एग्जाम्पल था? 12 था, 14 लिखवा दिया है। 12 एग्जाम्पल था, चलो 13 है ये। एग्जाम्पल 12 था, 13 एग्जाम्पल में हाउ मैनी टर्म ऑफ द एपी 24, 21, 18। 24, 21 और 18। मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। कह रहा है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे हम कितने टर्म ले लें कि उनका सम करें तो 17 आए। हमने मान लिया नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n। कितने टर्म हैं? n। तो हमने माना Sn = 78 है। अपने को नंबर ऑफ टर्म निकालना है तो हमने मान लिया n निकालना है, ठीक है। हमने मान लिया n टर्म का सम 78 है, ठीक। तो इसका फार्मूला क्या बताया था मैंने, n/2 2a प्लस n-1 इंटू ये कितना 78। n की जगह कितना रखोगे पता नहीं है अपने को, ठीक है। n/2 2a के प्लेस पर कितना रखोगे, यहाँ से a 24 है, d कितना है यहाँ से 21 माइनस 24 माइनस 3। तो यहाँ पर हम रखेंगे 24 प्लस n-1 और d के प्लेस पर -3, 78। समझ गए? अब करना तुम्हें ये है बालक, 2 यहाँ अपॉन में है, इधर ले जाके इंटू करो। तो n और यहाँ पर हो गया 48, ठीक है। 3 का यहाँ इंटू 3n प्लस 3 इक्वल टू कितना 78। अब 3n है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस होकर 51। देख के बोल रहे हो क्या? हाँ, 3n ये दोनों ऐड हो जाएंगे नंबर, ये एज इट इज ही n यहाँ लिखो और ये 78। समझ गए? अब देखोगे, अगर तुम ध्यान से यहाँ पर देखोगे तो इसमें 3 कॉमन है। क्या है? 3 कॉमन। चाहे 3 कॉमन लेके इसको पहले काट दो या सॉल्व करने के बाद 3 कॉमन लेके काटो। देखो मैं बताता हूँ, पहले से काट दोगे तो और अच्छा रहेगा। जैसे 3 इधर से कॉमन ले लो यहाँ से और ऐसे ऐसे काट दो, इधर काट दो। अगर नहीं काट पा रहे हो तो इंटू कर दो। चलो इंटू करो तो यहाँ हो जाएगा 51n, इधर 3n स्क्वायर इक्वल टू 78। ये क्वाड्रेटिक बन गया n के फॉर्म में। सभी को शिफ्ट कर दो उस साइड तो कितना आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 51n और कितना है प्लस 78 इक्वल टू 0। देखो मैंने बार बार बताया जब क्वाड्रेटिक आए तो अपने को ध्यान ये देना है क्या इस पूरे में कोई नंबर कॉमन तो नहीं है। अगर इस पूरे में कोई नंबर कॉमन है तो पहला काम यही है कि उस नंबर को कॉमन लेके हटाया जाए। समझ गए? नहीं समझे तो 3 के टेबल में ये भी और ये भी आएगा, ठीक है। 3 बाहर कॉमन ले लो, n स्क्वायर माइनस 3 1 जा 3 7 जा, ठीक है।
3 यहाँ कॉमन ले लूँ, 3 2 जा 3 6 जा इक्वल टू 0। 3 0 में चला जाएगा, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको फैक्टर मेथड से सॉल्व कर दो या फार्मूला मेथड से सॉल्व कर दो, जो तुम्हें आए। समझ गए कि नहीं? तो देखो प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 17। प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 17। तो प्लस करने पर 17 आ रहा है, प्लस करने पर 15 देखो ये इक्वेशन गलत है, इसका फैक्टर कभी हो नहीं पाएगा। ठीक है, अब हम इसको चेक कैसे करेंगे कि गड़बड़ी कैसे नहीं हो पाएगा। देखो प्लस करने पर 17 लाना है, जैसे यहाँ पर है कितना 26 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 13, तो 13 + 2 15 होना चाहिए यहाँ पर। तो मतलब ये इक्वेशन से क्या है, गलत है। तो अब गलती हुई कहाँ, देखो ये जो 2 था न, n/जो 2 था, हमने कहा कि n/2 का यहाँ इंटू करो, और हमने इंटू करा नहीं। ठीक है, इसी 2 का इंटू होगा यहाँ पर, 2 का यहाँ पर क्या होगा इंटू, मतलब जहाँ जहाँ ये है 2 का इंटू होगा, यहाँ जहाँ 26 है इसमें क्या होगा 2 का इंटू। अब समझ गए, n² - 17, n यहाँ आ गया कितना 52, प्लस करके अब कितना आना चाहिए 17। 52 का फैक्टर करो और प्लस करके 17 आना चाहिए। 13 × 4, समझ गए कि नहीं? 13 4 जा 52 और 13 + 4 कितना आ जाएगा, समझ गए? तो n² - 13 n - 4n + 52 = 0। इसमें और इसमें कॉमन क्या है n, तो n - 13, इन दोनों में कॉमन क्या है -4, क्या बचेगा n - 13 = कितना हो जाएगा 0। तो n - 13 और n - 4 = 0। n की यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है 2, एक n की वैल्यू आ गई कितनी 13 और एक n की वैल्यू कितनी आ गई 4। लेकिन अभी एक दिक्कत है इसमें, n की 2 वैल्यू कैसे आ रही है, समझ गए कि नहीं? जबकि n की एक ही वैल्यू आनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ हो रहा होगा क्या। 4 टर्म का सम, 4 टर्म का सम क्या हो रहा होगा 78। बाकी आगे के नेक्स्ट जो टर्म बचे हैं उनका सम हो रहा होगा 0। समझ नहीं पाए, नहीं समझे? देखो मैं बताता हूँ, n की वैल्यू जैसे यहाँ पर 2 चीज़ें आ रही हैं, एक आ रहा है 13, एक आ रहा है 4। तो ये पूछता है कभी कभी पेपर में कि n की 2 वैल्यू कैसे आ रही है, 2 नंबर का सम, मतलब 2 टर्म का सम कैसे 0 हो सकता है। तो देखो कैसे होगा, बात को समझो। यहाँ n की वैल्यू एक आ रही है 13 और एक आ रही है 4। अब मैं ये कह रहा हूँ 4 टर्म का सम, इसके आगे बताओ, ये 24 है, ये क्या है 18, फिर क्या आएगा 3 कम 15। तुम इसी को प्लस करोगे ना तो 78 आ जाएगा। प्लस करो, देखो आ जाएगा बालक। इसको और इसको प्लस करो, कितना आ रहा है 36, समझ गए? और यहाँ पे प्लस करोगे तो आ जाएगा कितना 60, समझ गए? और 18 प्लस करोगे तो आ गया कितना 78, नहीं आया? तो अब कहना ये है कि 4 टर्म का सम 78 है, और नेक्स्ट जो टर्म बचे, नेक्स्ट टर्म कितने बचे होंगे टोटल 13 के आगे कितना बचेगा, मतलब 4 के आगे 13 बनाने के लिए कितना बचेगा 9। आगे के 9 टर्म जो है ना, 9 टर्म, उसका सम जो होगा ना वो 0 होगा। क्या होगा सम, कितना होगा 0। तो मतलब ये प्लस ये मिलकर तब भी कितना होगा 78। नहीं समझे क्या? नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? इधर अब जाओगे धीरे धीरे ना, एक समय के बाद माइनस में आने लगेगा। फिर इसको अगर हम जोड़ेंगे ना तो आधा माइनस आधा प्लस करके 0 हो जाएगा। मतलब 4 टर्म का भी सम 78 है
और 13 टर्म का भी सम क्या है 78, क्योंकि 4 टर्म के बाद नेक्स्ट जो 9 टर्म है उनका सम 0 होगा। ये रीजन लिखना पड़ेगा। उसमें कहा है क्या कि 2 आंसर हैं, 2 आंसर आ रहे होंगे तो उसका रीजन भी लिखो, नहीं कहा है? नहीं कहा है क्या? कभी कभी कहता है, ठीक है। ये नीचे देखो समझाया है रिमार्क करके। आ गया ना समझ में मैं क्या कहना चाहता हूँ? नहीं समझे? तो ऐसा है, आगे थोड़ा सा माइनस होगा फिर प्लस होगा, मतलब प्लस से माइनस होगा, यहाँ पर धीरे धीरे आगे प्लस होगा थोड़ा सा, फिर माइनस होगा, 0 होगा। इसलिए 4 टर्म का सम, मतलब दोनों आंसर है, 4 लिखो 9 लिखो, दोनों आंसर है, ठीक है। एग्जाम्पल 14, क्या है एग्जाम्पल 14 में? ये तो हम लोग कर चुके थे। सम ऑफ द फर्स्ट 1000, मतलब 1 + 2 + 3 से लेकर कहाँ तक? 1000 तक। L हो गया कितना? A हो गया कितना? 1, L हो गया कितना? 1000, N भी कितना है? 1000। तो S N बराबर होता है N/2, 2A + N-1 इंटू D। ये न लगा के L वाला लगा दो, सबसे इजी, क्योंकि लास्ट टर्म पता ही है ना। D ये भी लगाओगे तब भी आ जाएगा, D1 कर देना, A + L। 1000/2, A की जगह कितना है? 1, और यहाँ पर 1000। $500 1 जा 500, समझ गए? अगर तुम्हें इंटू नहीं करना आता तो देखो इंटू कैसे करना है। 5 का केवल इंटू करा करो बस, समझ गए? 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5, ये 2 0 पीछे लगा दो बस, समझ गए? ये आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया पहला। दूसरा क्या कहा है उसमें? सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर। अगर यही 100 ना होकर 1 + 2 + 3 से लेकर n तक हो, तो देखो n बराबर n ही है, समझ गए? a बराबर 1 है, ठीक है, l बराबर n है, तो Sn कितना होगा? n/2, a + l n/2। a की जगह कितना रखेंगे? 1, l की जगह n, मतलब ये आ गया Sn n + 1/2। अब इससे तुम फर्स्ट नेचुरल नंबर कोई भी निकाल सकते हो। तुम्हें अगर 50 रखना है, 50 टर्म का सम निकलना है, यहाँ 50 यहाँ 50 रखना, मतलब 1 2 3 50। अगर 1000 का निकालना है तो यहाँ 1000 यहाँ 1000 रखना बस, समझ गए? अगर 500 का सम निकालना है 1 से लेके 500 तक, तो यहाँ 500 500 रख देना बस, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, समझ गए? नहीं समझे? चलो आगे 15 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 15 क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म। तो मतलब अपने को निकालना है S24। S24 अपने को क्या करना है? निकालना है। क्या दिया हुआ है? nth टर्म गिवन बाई an दिया है कितना? 3 + 2n, ठीक है, ये an है। अपने को क्या निकालना है? S24। तो बताओ S24 होगा क्या? S24 को क्या लिखेंगे? 24/2, और क्या लिख देंगे? मतलब n/2, और लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे बताओ?
स्टाइल से बताओ क्या लिखेंगे। दो फार्मूले हैं, देखो ए लिख देते हैं, A24 लिख देते हैं, बताओ लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? नहीं लिखेंगे। अब तुम्हें करना कुछ नहीं है, ए निकालना है। ए का मतलब A1, ए का मतलब A1। ये समझ में आया कि नहीं कैसे लिखा? ये n है तो ये n है, n/2 Sn बराबर n/2 an, a प्लस an। समझ गए? A1 1 यहाँ रखेंगे, कितना आ जाएगा? 5। कितना आ गया? और क्या निकालना है अपने को? 24। A24 निकालेंगे, कितना आएगा? 3 + 2 × 3 + 48 मतलब 51। समझ गए कि नहीं? क्या कर रहे हो? 51। तो ये हम यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा? ए के प्लेस पे रखेंगे 5, 24 के प्लेस पे रखेंगे 51, तो कितना आ गया? 56। बताओ, दोनों को इंटू करो, यही है? हाँ, समझ गए? तो देखो बुक वाले ने ऐसे नहीं करा है, समझ गए कि नहीं? बुक वाले ने दूसरे मेथड से करा है, तुमसे मेथड से मतलब नहीं है, आंसर आना चाहिए। समझ गए? नहीं आया? बुक वाले ने पूरा AD निकाल के करा है, AD भी निकाल के कर सकते हैं। तो देखो 16 एग्जाम्पल लास्ट है। बहुत क्वेश्चन दिए हैं इसमें, हाँ? इसमें एग्जाम्पल मिला के बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, 60 लगभग। हाँ, देखो एग्जाम्पल 16। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ TV सेट प्रोड्यूस 600 सेट इन 3rd ईयर। 3rd ईयर में कितना बनाता है वो? 600। मतलब A3 कितना है? 600 लिख दो। समझ गए? और क्या है? एंड 700 7th ईयर, मतलब A7 कितना है? 700। क्या पूछा है? अज्यूमिंग दैट प्रोडक्शन ऑफ इंक्रीज है यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है तो मतलब AP है, ठीक है? फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट। पहला का है प्रोडक्शन इन 1st ईयर, मतलब A निकालना है। फर्स्ट में क्या पूछा है? A। क्या पूछा है? A पहले साल प्रोडक्शन कितना हुआ, तो मतलब फर्स्ट टर्म पूछा है। दूसरे में क्या पूछा है? प्रोडक्शन इन 10th ईयर, मतलब A10 पूछा है। क्या पूछा है? A10, ठीक है? तीसरा क्या है? टोटल प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट 7 ईयर, मतलब S7 पूछा है। क्या पूछा है? S7। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? A निकालना है अपने को। देखो A7 को क्या लिखते हैं हम? A + 6D। क्या लिखेंगे? A3 को क्या लिखेंगे? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे प्रियम बाबा? याद हो गया तुम्हें? 6 से 2 गया 4D, और ये 100, तो D हो गया 25। D कितना हुआ? 25। जो तुम्हें अच्छा लग रहा है उसमें रख दो, जो हम लोग पढ़े हैं। कौन से चैप्टर में पढ़े थे? तीसरे। तो जो तुम्हें इजी लग रहा होगा तो ये सेकंड इजी है। इसमें D की वैल्यू यहाँ रखोगे तो A + 2 × D मतलब 25 600। तो 25 2 × 50, 50 इधर ले जाके माइनस कर दो। मतलब फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन कितना था? कितना था? पहला आंसर यही है, ठीक है? पहले का आंसर आ गया वाला क्या, ठीक है? सेकंड में A10 पूछा है। क्या पूछा है? तो A10 को क्या लिखेंगे? A10 = A + A हमने निकाल लिया 550, 9। D की जगह हमने कितना लिखा? 25। 25 9 जा
2 2 5, दोनों को प्लस कर दो तो कितना आया 7। सही है। ये 10th ईयर में प्रोडक्शन है। समझ गए? नहीं समझे? मिल रहा है आंसर कि नहीं? पेज तो पलटे ही है तो मिला वही तो घचा घच। देखो अब इधर करते हैं। S7 पूछा है क्या? S7 को क्या लिखेंगे बताओ डायरेक्ट? Sn बराबर पता ही है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ अगर 7 रखे तो कितना हो जाएगा 7/2, 2a, ये कितना निकाला है? n-1 7 है n, तो 7 - 1 6। डी कितना रखेंगे? समझ गए? ये थर्ड हम लोग कर रहे हैं इसका। बस तुम्हें करना है इसको स्टाइल से। ये 2 हटा देते पहले, लो 2 कॉमन लेके काट दिया। 7 यहाँ करेंगे, तो दोनों को ऐड करो। कितना ही आ रहा है? तो S7 मतलब 7 साल में टोटल प्रोडक्शन इतना है। आया समझ में? नहीं समझ पाए? 7वें साल 7th ईयर प्रोडक्शन अलग है, 7 ईयर प्रोडक्शन अलग है। नहीं समझे? नहीं समझे? जैसे हम पूछते हैं कि किस क्लास में हो, तो तुम कहते हो 10th। 10 नहीं कहते हो, क्या कहते हो? नहीं समझे? 10th पर्टिकुलर एक ईयर को बता रहा है। नहीं समझ पाए? ऐसे ही अगर तुमसे पूछे, जैसे बच्चे डिफरेंस ही नहीं कर पाते, जैसे पूछे 7th ईयर में प्रोडक्शन, तो A7 निकालना है। क्या निकालना है? A7। कहा 7 ईयर में प्रोडक्शन। समझ गए कि नहीं? तो 7 ईयर में प्रोडक्शन मतलब 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, पूरा साल का निकालना। नहीं आया? आ गया? नहीं आया? ऐसा बालक। चलो एक्सरसाइज। हम लोग इतना धीरे धीरे पढ़ रहे हैं फिर भी बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है यार। क्यों? पीटी पीटी नहीं होंगे मतलब फाइनल हाफ ईयरली होंगे क्या? डायरेक्ट फ्री बोर्ड? तो बच्चे और नहीं पढ़ेंगे। ये 40-40 मार्क्स से करते थे तो कुछ पढ़ भी लेते थे वो बीच बीच में। क्या हुआ? चलो जाने दो। 5.3 में हो गया। कब बोर्ड कितने भी हों लेकिन बोर्ड में आना तो चाहिए कुछ। देखो फर्स्ट के फर्स्ट में क्या कहा है? 10 टर्म तक सम निकालो। अरे ये तो निकाल लोगे क्यों प्रियम बाबा? 2 7 12 S10 पूछा है। क्या पूछा है? समझ गए? S10 को डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे प्रियम बाबा? S10 = 10/2, 2a + 9d लिख दें। सही है? इसे काटेंगे यहाँ 5 यहाँ पर 2, a के प्लेस पर 2, 9 d के प्लेस पर क्या लिखेंगे? यहाँ a2 आ गया। d कितना आया? 7 - 2, a2 - a1 5। देखो आंसर देखो।
अब यही सब आया होगा आंसर, और क्या देख लिया? देख कौन चैप्टर? कल तुम नहीं आओगे? हाँ कल ख़त्म हो जाएगा। आ गया ने? नहीं देखा? तो ऐसे ही कर लेना। बताओ और कौन सा बता दूँ फर्स्ट में? हाँ चौथा बता दूँ? कहोगे तो पूरा बता देंगे, उसमें क्या है। क्या होगा? वो भी बताना है। 1.7 यहाँ 2.8, कौन से टर्म तक निकालना है इसमें? 100 टर्म। लिखेंगे S100, क्या लिखेंगे? 100/2। यहाँ क्या लिखेंगे बाबा? 2A + 99D। समझ गए कि नहीं? यहाँ A कितना है? फर्स्ट टर्म 0.6। D कितना है? D कैसे निकालेंगे हम? ये माइनस ये, ठीक है। 1.7 - 0.6, ठीक है। यहाँ रख दो उठाकर, इसे काटोगे तो 50 आ जाएगा, समझे? यहाँ पर 99 D के प्लेस पे, ठीक है। 50, 2 6 जा 12, एक डिजिट के बाद पॉइंट 11 का। वन डिजिट के बाद पॉइंट। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? वन 1.5 पहले इसको ऐड कर दो, ऐड करो ना। ये पॉइंट के बाद वाला पॉइंट के बाद वाले से ही होगा। 9 और 2 11, 1 और 8 9 और 1 10, ठीक है। तो कितना आ गया? अब हम 5 का इंटू करेंगे। 5 1 जा, यहाँ पर 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0, एक डिजिट के बाद पॉइंट। तो आंसर कितना आ गया? मैच करो। 5505। नहीं आया? नहीं आया? क्या नहीं? तो फोर्थ बता दूं? तो सेकेंड भी बता देता हूँ। 1/15, 1/12, 1/10। कितने टर्म तक निकालना है सब? तो बताओ प्रियम बाबा, S11 कितना लिखे? 2A + 10D। अरे A लिख दो, नहीं प्रियम सोच रहा होगा क्या लिख दी। ये कैसे आ रहा है ये पता तो चल रहा है ना? नहीं आ रहा है? अरे तुम्हें नहीं आ रहा है प्रियम? आ गया? ये फार्मूला से याद हो गया? अब इतनी बार मैं कर रहा हूँ तो तुम्हें याद हो ही जाएगा। देखो n की जगह कितना रखोगे? 11 दिया, 11 रख देना यहाँ पर। A और D निकाल के रख देना। A कितना है यहाँ पर? D कितना है? 1/12 - 1/15। अब तुम्हें एलसीएम लेने तो आता नहीं, तो 15 इधर करना, इसका इधर करना, ऐसे कर देना देहाती स्टाइल में। 12 × 15, ठीक है। यहाँ माइनस करना 3। नहीं आता एलसीएम लेना, फिर भी बच्चे कहते हैं आता है। 60 आता है? कब पढ़ा था अच्छे से? अरे क्या बात कर रहे हो? अब तब आएगा तुम्ही से करवाएंगे फिर। 4th में पढ़ लिया तुमने? A की जगह रखोगे 1/15। D की जगह कितना रखेंगे? 1/,
ठीक है, देखो तो, देख नहीं रहे हो। 2 यहाँ से कॉमन लेके चाहो तो काट दो, या फिर इधर काट देते हैं हम लोग। बाबा इधर काट दें या 2 कॉमन लेके काट दो, जो तुम्हारी इच्छा हो। चलो अब एलसीएम वाला झमेला पाल देते हैं, प्रियम से एलसीएम लेवाते हैं। ये लो, आ गया एलसीएम। इसको एलसीएम लो, लो बताओ कितना आएगा। अच्छा कॉपी करोगे, करो, टाइम देता हूँ।